जय हिंद। क्लास 10 के बच्चों का स्वागत है। क्लास 10 के बच्चे जैसा कि जान रहे होंगे कि अभी हम लोग रियल नंबर को पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग रियल नंबर को समाप्त कर चुके हैं। तो अब क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक में आपका जो अगला टॉपिक है वह है बहुपद, जिसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग पॉलिनोमियल को शुरू करते हैं। तो पॉलिनोमियल को पढ़ने के लिए क्या क्या बेसिक जानकारियां होनी चाहिए, सबसे पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद उसके प्रॉब्लम पर चलेंगे। तो सबसे पहली बात जो है आप इसमें जानिए कि कांस्टेंट किसको कहते हैं। कांस्टेंट किसको कहते हैं हम लोग, है ना। और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अचर कहते हैं। तो अचर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से कि ए सिंबल which has fixed value is called constant। मतलब कि एक ऐसा संकेत, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक ऐसा संकेत जिसका मान नियत होता है उसे हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। अब जैसे देखिए इसका उदाहरण हम लोग क्या लिख सकते हैं। उदाहरण में यानी कि एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये 4 हमने लिखा तो ये वैल्यू क्या है, फिक्स है। अगर हम बोले कि 4 रोटी हम खाते हैं तो 4 ही रोटी खाते हैं। उसके बाद अगर हम 100 बोले कि आपको कि 100 रुपीज़ हमको दीजिए, तो क्या होगा कि वह वैल्यू फिक्स है। अब ये नहीं समझिएगा कि आप से ही हम सब कुछ मांग रहे हैं। तो चलिए अगर जो मान लीजिए 1000 रुपीज़ जो है हम आपको दिए तो कितना हुआ, 1000 ही दिए। 50, 70 कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जितने भी हैं ये सारे आपका कांस्टेंट कहलाते हैं। यहाँ तक कि निगेटिव में भी आपका जितना भी निगेटिव नंबर्स हैं ये सब भी आपका कांस्टेंट हो गया। रियल नंबर जितना हो गया आपका कांस्टेंट हो गया। रियल नंबर में 4/7, 3/8 इस तरह का भी नंबर यानी कि रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या भी आपका कांस्टेंट हो गया और परिमेय संख्या भी आपका कांस्टेंट हो गया। जितना भी परिमेय और परिमेय संख्या है सब आपका कांस्टेंट होता है। समझ गए कांस्टेंट किसको कहते हैं यानी अचर किसको कहते हैं। अब इसके बाद चर आता है, तो चर जिसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल में आप कैसे डेफिनेशन इसका लिखिएगा, ए सिंबल विच हैज नॉट, हैज के साथ नॉट लगा दीजिएगा, फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। तो उम्मीद करते हैं कि वेरिएबल का परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। एक ऐसा संकेत जिसका मान नियत नहीं होता है उसको हम लोग चर कहते हैं। जैसे मान लिया जाए, कहें कि अरे बहुत सारा रोटी लेते आओ, हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो बहुत सारा कितना, 10 की 12 की 15। अब किसी के लिए 4 भी बहुत सारा हो जाता है। अब लड़कियों सबको देखते हैं बहुत कम खाती हैं, अरे ज़्यादा खाएंगे तो मोटी हो जाएंगे, तो बहुत कम खाती है। तो उसके लिए 3 भी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे आप ये डिसीजन ले ही नहीं सकिएगा कि कितना हम उसको देना है, 3 देना है कि 4 देना है कि 10 देना है कि 15 देना है खाने के लिए। तो ऐसे वैल्यू को ही हम लोग चर कहते हैं जिसका मान हमारा फिक्स नहीं हो। तो मैथमेटिक्स में जो है वैसे चरों को हम लोग x से डिनोट करते हैं, y से डिनोट करते हैं, z से डिनोट करते हैं, t से डिनोट करते हैं। क्लियर है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि a b c से कभी कभी जो है अचर को भी डिनोट किया जाता है। a b c से कभी कभी अचर को भी डिनोट किया जाता है। तो वहाँ पर आपको उस प्रॉब्लम में दिया रहेगा। अगर ऐसा होता है तो प्रायः क्लास 10 में तो इसका उपयोग नहीं ही है अचर के लिए सिंबल। कभी कभी जैसे देखिए कि अगर रैखिक समीकरण हमारा होता है ax + by + c = 0, ये आपका रैखिक समीकरण हो गया। इसमें a b c जो है ना ये कांस्टेंट होता है, नियत होता है। तो यहाँ पर हम लोग ए बी सी को कांस्टेंट के तरह यूज कर रहे हैं। कांस्टेंट यानी नियत होता है, वो उसका मान बदलेगा नहीं। लेकिन यहाँ एक्स और वाई का मान जो है वेरी करते रहता है।
तो इस तरह से भी हम लोग इस चीज को दिमाग में रखें कि ए बी सी से कभी कभी कांस्टेंट को भी डिनोट किया जाता है। इसके बाद आप लोग समझिए अलजेब्रिक ऑपरेशन। अलजेब्रिक ऑपरेशन हम लोग किसको कहते हैं? तो अलजेब्रिक ऑपरेशन जो होता है जिसको हम लोग बीजीय संक्रियाएं कहते हैं, बीजीय संक्रियाएं। तो बीजीय संक्रियाएं में क्या होता है? जोड़ना बीजीय संक्रियाएं हुआ, यानी कि अलजेब्रिक ऑपरेशन होता है। घटाना माने सब्ट्रैक्ट करना अलजेब्रिक ऑपरेशन है। मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, है ना, और ऑफ यानी कि का निकालना। इस तरह से हम लोग जो वैल्यू को किसी दो नंबर के बीच ये सब जो ऑपरेशन लगाते हैं तो इसको हम लोग ऑपरेशन कहते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन। अगर मान लिया जाए कि ये 5 और 2 है ना, इसके बीच हम इसको डाल दिए, प्लस को डाल दिए, तो हम क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। अब देखिए ये माइनस डाल दिए तो क्या लिखेंगे? इसको 3 लिखेंगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई डाल दिए तो क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। तो देख रहे हैं कि संख्या वही है लेकिन अलजेब्रिक ऑपरेशन का अलग अलग अपना मीनिंग होता है। तो ये बोर्ड पर आपको हमने बताया कांस्टेंट, वेरिएबल और अलजेब्रिक ऑपरेशन। जब ये तीनों मिल जाते हैं, कहने का मतलब कि तीनों मिल गया। कौन कौन मिल गया? कांस्टेंट भी इसके साथ मिल गया, वेरिएबल भी मिल गया और इसके साथ मिल गया आपका अलजेब्रिक ऑपरेशन भी मिल गया, है ना। ये तीनों मिल गया, यानी गंगा यमुना सरस्वती अगर मिल जाता है तो हमारा क्या बनता है? संगम बनता है। लेकिन यहाँ तो ना गंगा है, ना यमुना है, ना सरस्वती है। यहाँ तो कांस्टेंट है, वेरिएबल है और अलजेब्रिक ऑपरेशंस है। तो ये तीनों जब मिल जाता है ना तो आपका बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। क्या बनता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बीजीय एक्सप्रेशन को हिंदी में कहते हैं व्यंजक, वयो संयुक्त व्यंजक, है ना, बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर आपसे पूछे हम लोग कि भाई बताइए बीजीय व्यंजक का कुछ एग्जाम्पल दीजिए, है ना, बीजीय व्यंजक का कुछ एग्जाम्पल दीजिए। तो बीजीय व्यंजक को का एग्जाम्पल अब हम लोग लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए कि ये लिखा हमने 2x + 1 लिखा, तो ये आपका बीजीय व्यंजक है ना, पहला नंबर। दूसरा नंबर हमने लिखा √2/x + 3x², ये क्या है? आपका बीजीय व्यंजक है। तीसरा हम नंबर लिखा हमने कि x³ + x² + x + 1, है ना। यहाँ चलिए 4 डाल देते हैं, यहाँ डाल देते हैं -3 डाल देते हैं। तो यह भी आपका बीजीय व्यंजक हुआ। कैसे? देखिए इसमें जो है, इसमें देखिए कांस्टेंट है, 3 और 4 क्या है भैया? कांस्टेंट है। उसके बाद इसमें अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं, जैसे यहाँ माइनस कर दिए। अलजेब्रिक ऑपरेशन प्लस है, माइनस है, प्लस भी है। और उसके बाद देखिए चर भी है, यानी वेरिएबल भी है। x यहाँ क्या है? आपका वेरिएबल है। तो ये आपका क्या हो गया? बीजीय व्यंजक हो गया। इसके बाद चौथा नंबर और देखिए, अगर मान लिया जाए कि √x + 8 आपका लिखा हुआ है तो यह भी आपका बीजीय व्यंजक हो गया, है कि नहीं। उसके बाद 3x² + x माइनस कर दीजिए, -x√x है आपका, है ना। तो यह भी आपका क्या हो गया? बीजीय व्यंजक हो गया। छठा नंबर हम लोग ऐसे लिख दें कि 1/x⁴ + 1/x⁴ + 1/x⁴ इस तरह से लिख दिए, तो यह भी बीजीय व्यंजक हो गया। और सातवां नंबर हम लोग ले लेते हैं कि 3x² + 2x - 7, तो यह भी आपका बीजीय व्यंजक हो गया। तो यहाँ तक आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं, तो बीजीय व्यंजक आप लोग समझ गए। अब क्या होता है, लेकिन हम लोग जो शुरू किए हैं बहुपद को पढ़ना शुरू किए हैं और अभी तक न जाने क्या क्या पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो अब मेन टॉपिक पर हम लोग आते हैं,
बहुपद के बारे में समझते हैं। बहुपद के बारे में समझने के लिए ये बहुपद हम लोग समझते हैं, बहुपद, ठीक ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में पोलिनोमियल कहते हैं। तो इसको समझने के पहले एक छोटा सा बात कि चर पर घात, चर का घात, याद रखिए चर का घात है ना, अगर ऐसे कर दीजिए कि सभी चरों का घात अगर आपका पूर्ण संख्या हो, कैसी संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, तो जो है बहुपद कहलाता है। यानी कि पावर ऑफ वेरिएबल्स, ऑल वेरिएबल्स, सभी वेरिएबल्स का पावर जो है यदि होल नंबर हो तो हमारा बहुपद कहलाता है। अब देखिए इसी को हम लोग परिभाषित ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ समझने के लिए हमने लिखा है कि यदि किसी भी बीजीय व्यंजक में, इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, किसी भी बीजीय व्यंजक में चरों के घात पूर्ण संख्या अगर होती है तो वह हमारा बहुपद होती है। अगर पूर्ण संख्या नहीं होगा तो सर क्या होगा? तो सबसे पहले ये सोचिए कि पूर्ण संख्या कौन कौन सा नहीं है। जैसे निगेटिव में जितना भी संख्या लिख देंगे वो पूर्ण संख्या नहीं होगा। जैसे देखिए पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, कौन कौन नहीं है, इसके बारे में एगो बॉक्सा में हम लोग सोच लेते हैं। जैसे -1, -8, -7, -2, ये माइनस वाला जितना भी संख्या है आपका पूर्ण संख्या नहीं है। उसके बाद देखिए फ्रैक्शन वाला जितना भी संख्या है ना, जैसे 3/2, 7/2, ये सब क्या है, पूर्ण संख्या आपका नहीं है। क्लियर है? उसके बाद इतना सा संख्या जो है आपका पूर्ण संख्या नहीं है। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वह बहुपद नहीं होगा, अगर पूर्ण संख्या है तभी वह बहुपद होगा। अब यहां पर हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि ये पहला नंबर बहुपद है कि नहीं। तो इसमें देख रहे हैं x का घात 1 है, 1 हमारा देखिए पूर्ण संख्या है और x वाला कोई टर्म नहीं है, तो यह बहुपद है। क्या लिखेंगे? बहुपद यानी पोलिनोमियल है। देखिए बहुपद का इंग्लिश जो होता है पोलिनोमियल होता है, तो पोलिनोमियल हम लोग यूज करेंगे वर्ड, ठीक ना। हिंदी वाले बच्चे समझ लेंगे कि सर जो है बहुपद बोल रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए √2/x है यहाँ पर, x तो यहाँ नीचे आ गया है और 3x का स्क्वायर है, तो x पे पावर 2 है, तो पावर 2 जो है आपका पूर्ण संख्या है। लेकिन x1 √2/x जो है, यह x पर आपको दिख रहा है कि घात 1 है, लेकिन एक्चुअल में इसका घात 1 नहीं है। इसका घात देखिए √2x पे पावर -1 है, 3 × x का स्क्वायर है। यानी कि घात के बारे में जब हम सोचेंगे तो उसको जो है ऊपर लेके चले जाएंगे। समझ गए बात को? कहाँ लेके चले जाएंगे? ऊपर लेके चले जाएंगे, तब देखेंगे कि घात क्या होता है। आपको क्लास 9 में भी हमने बताया होगा कि अगर x पे पावर 1/x पे पावर a हो तो इसका मतलब होता है x पर पावर -a, 1 हट जाता है, इसका रेसिप्रोकल हट जाता है तो पावर माइनस में आ जाता है। उसी तरह से 1/x है तो x पे पावर -1 हो गया, 1/x² है तो x पर पावर जो है -2 हो गया। तो ये चीज पर भी ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं डिनोमिनेटर कहने का मतलब हर में कहीं कोई आपका वेरिएबल यानी कि चर आ जाता है तो वह निश्चित रूप से बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पर तो यह बहुपद नहीं है भैया, यानी कि पोलिनोमियल नहीं है। इसको देखिए, इसमें जो है आप हमेशा देखिए कि x पर पावर 3 है, x पे पावर 2 है और यहाँ x पे पावर 1 है। ये 3 पर पावर नहीं देखना है, यहाँ 1 है, कांस्टेंट पर क्या पावर है उससे हमको मतलब नहीं है, याद रखिएगा।
यहाँ 4 पर क्या पावर है उससे मतलब नहीं है हमको। और ये जो वैल्यू है आपका क्या हो जाएगा, बहुपद है यानी कि पोलिनोमियल है। क्या लिखेंगे, यस। अब देखिए कभी कभी आपको बुड़बक बनाने के लिए क्या कर देगा कि 3 पर पावर -2 डाल दिया, x पर पावर 2 डाल दिया, अब +3 -3x अब -8 इस तरह से लिख दिया आपको। अब यहाँ पर तो आप पगला जाइएगा, कहिएगा कि अरे पावर -2 आ गया है, फट से इसको बहुपद बोलो। नहीं है, लेकिन ऐसा काम नहीं करना है। यहाँ देखिए x पर पावर 2 है जो कि पॉजिटिव है, जो कि पूर्ण संख्या है। यहाँ भी देखिए x पे पावर 1 है जो कि पूर्ण संख्या है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। यानी कि कांस्टेंट पर क्या पावर है, प्लस में है कि माइनस में है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां पर देखिए 4 नंबर में ये √x का जो मतलब होता है, √x का मतलब होता है x पे पावर हाफ होता है, याद रखिएगा। √x का मतलब क्या होता है, x पे पावर हाफ, यानी x पे पावर आधा है। यहाँ पे आधा क्या है आपका, परिमेय संख्या है ना, यानी कि पूर्ण संख्या वह नहीं है। तो इसलिए यह जो है पूर्ण संख्या यानी कि बहुपद ये नहीं होगा। फिर से सुन लीजिए, रूट कहीं पे रहे तो उसका मतलब होता है पावर हाफ, और हाफ जो है आपका पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ तो हमको पूर्ण संख्या होगा तभी हम लोग पोलिनोमियल कहेंगे, पूर्ण संख्या होगा तभी बहुपद कहेंगे, यानी कि वह जो है होल नंबर होगा तभी हम पोलिनोमियल कहेंगे। तो इस तरह से यह भी आपका पोलिनोमियल नहीं है। उसके बाद इसको देखिए, यहाँ पर देखिए x भी है और √x भी आ गया है। तो यह दोनों पावर मिलकर जो होता है 3/2 हो जाता है x पे पावर, इसीलिए यह भी आपका पोलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पर देखिए अभी तुरंत बताए हैं हम, 1/x पर पावर 3 है, 1/x का स्क्वायर है। जब यह ऊपर जाएगा तो x पे पावर -2 हो जाएगा, x पे पावर -3 हो जाएगा, x पे पावर -4 हो जाएगा। तो माइनस वाला पावर जो आता है, तो माइनस वाला तो पूर्ण संख्या नहीं है भैया, नहीं है। तो इसीलिए यह भी बहुपद नहीं होगा और यह आपका बहुपद होगा। तो अब हमको लगता है कि बहुपद आप लोग समझ गए होंगे, है ना। और बहुपद के प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे, बहुपद के प्रकार। तो यहाँ जितने भी बहुपद हैं, यहाँ पर बहुपद के प्रकार को पढ़ने से पहले हम लोग घात समझ लें और पद समझ लें, है ना। घात को हम लोग इंग्लिश में डिग्री कहते हैं, डिग्री, और पद को हम लोग टर्म कहते हैं, यानी डिग्री कहिए या पावर कहिए। क्लियर है। तो ये होता है आपका घात और पद। तो बहुपद में देखिए कि ये बहुपद है, इसमें क्या गो पद है, 1 और 2 पद है। तो पहला नंबर में 2 गो पद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर तो बहुपद नहीं है। तीसरा नंबर बहुपद है, तो तीसरा नंबर में 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद हो गया। तो तीसरा नंबर में जो है आपका क्या गो पद हो गया, 4 गो पद हो गया। उसके बाद ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, ये 7वां नंबर में चलते हैं। तो 7वें नंबर में हम देख रहे हैं कितना पद है, 1, 2, 3 पद हैं। तो इसमें 3 पद हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पद क्या होता है समझ गए होंगे। क्लियर है। अब हम लोग घात समझें, यानी कि डिग्री समझें। तो डिग्री जो है सबसे पहला नंबर हमारा बहुपद है, फिर उसके बाद तीसरा नंबर हमारा बहुपद यानी पोलिनोमियल है, 7वां नंबर जो है हमारा बहुपद है यानी पोलिनोमियल है। इसमें देखिए कि चर पर जो है अधिकतम घात कितना है। तो चर पर यहाँ चर है, यहाँ चर नहीं है, इसमें अधिकतम घात 1 है। तो इसका मतलब हो गया कि यह जो है इसका घात 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक जगह घात 3 है, एक जगह घात 2 है, एक जगह घात 1 है। बहुपद है ये। बहुपद में जो है यह आपका डिग्री जो है पावर एक जगह 3 है, 2 है, 1 है। जो सबसे बड़ा पावर होगा, जैसे 3 सबसे बड़ा है, तो इस बहुपद का घात जो है यानी पावर जो है यानी कि डिग्री जो है 3 हो जाएगा।
बात याद रखिएगा, है ना। 3 को हम सेलेक्ट करेंगे तो इसका जो डिग्री हो जाएगा 3 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ नीचे वाला चलिए, 7 नंबर आपका क्या था, पोलिनोमियल था, बहुपद था। इसमें देखिए एक जगह पावर 2 है, एक जगह पावर 1 है, तो जिसमें जो सबसे बड़ा पावर है यहाँ 2 है, तो इसीलिए इसका घात हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आपका डिग्री और उसके बाद पद को समझ गए होंगे, है ना। अब यहाँ पर हम लोग जाने कि बहुपद जो होता है वह कितने तरह का होता है। बहुपद यानी कि पोलिनोमियल जो होता है, जिसको हम लोग बहुपद कहते हैं, तो इसको जो है 2 आधार पर बांटा गया है। घात के आधार पर, डिग्री के आधार पर, है ना, डिग्री के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब पद के आधार पर, पद के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो पद के आधार पर पोलिनोमियल को जनरली 3 तरह का ही हम लोग समझेंगे। इसमें से एक पहले को हम लोग कहते हैं पद के टर्म के आधार पर मोनोमियल, और इस दूसरे को कहते हैं बाइनोमियल, है ना। तीसरे को कहते हैं ट्राइनोमियल, है ना। और चौथा जो होता है टेट्रानोमियल हो जाता है। तो मोनोमियल कहने का मतलब एक पदी होता है, हिंदी इसका। बाइनोमियल कहने का मतलब द्विपदी, है ना। और ट्राइनोमियल कहने का मतलब त्रिपदी बहुपद। मोनोमियल, बाइनोमियल, पोलिनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल, इस तरह से हम लोग का पोलिनोमियल होता है, बहुपद होता है। अब इसके बाद देखिए, डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल को 3 ही समझते हैं हम लोग। एक होता है लीनियर पोलिनोमियल, है ना, पोली खाली लिखे हुए हैं, POLYNOMIAL आप लोग खुद लिख लीजिएगा। और दूसरा देखिए हम लोग का होता है लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। तीसरा जो होता है आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इसको हिंदी में कहते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, इसको कहते हैं द्विघाती बहुपद। और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए सबका परिभाषा एकदम ध्यान से सुन लीजिए और इसको आप जो है अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। क्या होता है कि मोनोमियल एक पदी बहुपद किसको कहते हैं, एक ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो उसको एक पदी बहुपद कहते हैं। अब इसको इंग्लिश में बोलेंगे कि ए पोलिनोमियल विच हैव ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। फिर द्विपद, उसी तरह से द्विपद को भी डिफाइन करेंगे। एक ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ 2 पद होते हैं उसको द्विपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ 3 पद होते हैं। ट्राइनोमियल ए पोलिनोमियल विच हैज ओनली 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। अब देखिए लीनियर पोलिनोमियल ए पोलिनोमियल हुज मैक्सिमम डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए पोलिनोमियल in which maximum degree of variable is 2 is called quadratic polynomial. A polynomial in which maximum degree या maximum power of variable is 3 is called cubic polynomial. तो ये सारे आपका डेफिनेशंस अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कहीं कोई पूछ दे, मान लीजिए कि आपके घर में कोई रिश्तेदार आए और उसके बाद पूछेंगे आपसे कि अरे मैथ पढ़ते हो तुम, हाँ, तो आप बोलबे कीजिएगा हाँ। तो थोड़े हैं आपको तुरंत सवाल बनाने के लिए ही दे देंगे। कहीं मामा के यहाँ गए, कहीं चाचा के यहाँ गए, कहीं आप चले गए, तो क्या होगा, वो तुरंत कॉपी कलम लेके तो नहीं ना बैठा रहता है कि आपको सवाल बनाने के लिए बहुपद का दे देगा, पोलिनोमियल का दे देगा। तो पूछबे ना करेंगे, तो पूछेंगे क्या भैया।
तो मैथमेटिक्स में क्या चीज़ पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, तो डिफिनेशन ही पूछा जाता है, परिभाषा ही पूछा जाता है, तो यही सब कहीं पूछ देंगे। तो इसीलिए इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। क्लियर है। इसके अलावे हम लोग कुछ और भी बहुपद जानेंगे, जैसे कि शून्य बहुपद किसको कहते हैं, है ना। तो शून्य बहुपद जिसको हम लोग जीरो पोलिनोमियल कहते हैं, तो जीरो को ही शून्य बहुपद कहा जाता है, और यह जो है जीरो को ही हम लोग शून्य बहुपद कहा जाता है। एक चीज और देख लीजिए कि बहुपद को हम लोग, जैसे ये आपका जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 क्या है, आपका बहुपद है। और ये कैसा बहुपद है, ये कैसा पोलिनोमियल है, इसमें सबसे पहले 1 2 3 टर्म है, तो ये आपका हो गया ट्राइनोमियल, त्रिपदी बहुपद हो गया। इसमें घात कितना है भैया, तो घात इसमें 2 है मैक्सिमम, यानी डिग्री इसका 2 है, तो इसीलिए यह क्वाड्रेटिक हो गया। तो ये कैसा हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड ट्राइनोमियल पोलिनोमियल, ट्राइनोमियल भी इसको कह सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इसको समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया। अब देखिए बहुपद को हम लोग किस तरह से सूचित करते हैं। जैसे यह जो आपका बहुपद बना हुआ है किस चर से मिलके बना हुआ है, x से मिलके, इसमें वेरिएबल x है, तो इसीलिए इसको हम px से डिनोट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए टी क्यू प्लस टी का स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इस तरह से दिया है, तो इसमें भी देख रहे हैं कि जितने भी घात हैं आपका, सारा घात यानी पावर्स जो है पूर्ण संख्या है। क्या, कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो इसलिए यह तो बहुपद हुआ यानी पोलिनोमियल हुआ। अब पोलिनोमियल जब हुआ तो कैसा पोलिनोमियल है, 4 पद वाला बहुपद है ये, और इसका जो डिग्री कितना है 3 है, तो इसीलिए इसको हम लोग कैसा बहुपद कहेंगे, कैसा पोलिनोमियल कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। और इस बहुपद को, इस पोलिनोमियल को हम लोग पी से डिनोट करेंगे, पी फॉर पोलिनोमियल। पी का मतलब क्या होता है, पोलिनोमियल, और टी वेरिएबल से बना हुआ है। अब ऐसा हो जाए कि मान लीजिए कि z का स्क्वायर प्लस z माइनस 8 इस तरह से रहे, तो इसको क्या लिखेंगे, pz लिखेंगे। ये भी आपका बहुपद ही है, पोलिनोमियल भी है। तो इस तरह से समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। बहुपद यानी पोलिनोमियल को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं। और अंत में एक डेफिनेशन और लिख लीजिएगा, शून्य बहुपद, शून्य को ही हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। इसके बाद हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल किसको कहेंगे, जीरो पोलिनोमियल के बाद कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब ध्यान रखिएगा आप लोग, कांस्टेंट पोलिनोमियल, है ना, एक चीज ध्यान में रख लेना है, जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। तो यह px बराबर 0 को ही हम लोग कहते हैं शून्य बहुपद। उसके बाद हम लोग एक जान लें कि कांस्टेंट पोलिनोमियल, यानी कि नियत या अचर बहुपद, अचर अचर बहुपद। तो अगर px बराबर खाली 4 लिखा रहे, px बराबर आपका खाली 100 लिखा रहे, यानी कोई संख्या लिखा रहे, तो यह अचर बहुपद कहलाता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाता है। और इसका जो डिग्री होता है, डिग्री यानी कि घात जो होता है, यह शून्य होता है। क्या होता है भैया, इसका घात जो होता है यह शून्य होता है। और उसके बाद एक चीज याद रखिए और थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लीजिए, जो 9 में भी पढ़े हैं, किसी भी संख्या पर पावर 0 डाल देते हैं तो वो 1 होता है। 4 पर पावर 0 डाल दिए तो वह 1 हो गया। जैसे यह बहुपद आपका px बराबर 8 है, तो यह कैसा बहुपद है, कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट पोलिनोमियल यानी अचर बहुपद है ये। अब यह px को देखिए तो 8 इंटू एक्स पे पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x पे पावर 0 का मतलब होता है 1, और 1 को गुना करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 8 ही हमको मिल जाएगा। तो इसीलिए हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो आपका क्या होता है, 0 होता है। अब इसके बाद हम लोग जाने कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है कि x का वह मान जिसके लिए किसी बहुपद का
वैल्यू जो है शून्य हो जाए, x का ऐसा मान जिसके चलते बहुपद का मान जो है शून्य हो जाए। इसको समझिएगा, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बिकम्स 0। अब इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं, है ना। अब देखिए कि यह px जो है आपका 3x का स्क्वायर माइनस 3 एक बहुपद आपका दिया गया है, क्लियर है। अब इसमें जो है हम लोग वो 0 रख देते हैं, तो 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 3, तो 3 गुना 0, तो 0 माइनस 3 बराबर माइनस 3 आता है। अब p का मान 1 रख दिए, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर x के जगह पे 1 रख दिए, माइनस 3, तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया। p का वैल्यू हम 2, x का वैल्यू इसमें 2 रख दिए, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3, 2 दूना 4 या 12, 12 माइनस 3 इक्वल टू 9 होता है। अब p का वैल्यू माइनस 1 रख दिए, तो 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू ये माइनस 3 हो गया, सॉरी प्लस 3 ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर है, माइनस 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वह आपका क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो इसीलिए प्लस 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाता है। तो अब देखिए कि यह जो है 0 के बराबर नहीं है, तो यानी कि 0 जो है शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, नहीं है। किसका नहीं है भाई, तो इस बहुपद का 0 जो है शून्यक नहीं है। अब देखिए 1 हमने रखा था, किसका वैल्यू, x का वैल्यू 1 रखा था, तो 1 के चलते देखिए 0 आ गया, तो कहेंगे x बराबर 1 जो है आपका शून्यक है। तो किसका शून्यक है, इस बहुपद का शून्यक है। उसके बाद 2 रखते हैं, तो यह देखिए 0 के बराबर नहीं आता है ना, तो यह भी आपका 0 के बराबर नहीं आता है। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि x बराबर 2 जो है शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। किसका शून्यक नहीं है, इस px का शून्यक नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे कि x बराबर 2, px का शून्यक नहीं है, px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक नहीं है। शून्यक को इंग्लिश में जीरोज कहते हैं, जीरो याद रखिएगा। इंग्लिश वाले बच्चे भी अगर देख रहे हैं या इंग्लिश में याद रखना चाहते हैं तो शून्यक को हम लोग जीरोज कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x इक्वल टू 2 इज नॉट जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल। इसके बाद देखिए -1 रखने से यह 0 आ गया, तो x इक्वल टू -1 इज द जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल। गिवन पोलिनोमियल, ये जो पोलिनोमियल आपका दिया गया है तो इसका जो है 0 हुआ, यानी कि शून्यक हुआ। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि इस इतने चीज़ को आप लोग बढ़िया से दोहरा लेंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, है ना, यानी कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का जो जीरोज होता है ना, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, यानी कि वो एक ग्राफ का कॉपी खरीद के ले आए, ग्राफ पेपर पे इस पोलिनोमियल का हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, और ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो बहुपद जो है किस तरह का, लीनियर होगा तो किस तरह का होगा, क्वाड्रेटिक होगा यानी द्विघाती बहुपद होगा तो किस तरह का होगा, त्रिघाती बहुपद होगा तो किस तरह का ग्राफ बनेगा। इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब फिर इसके बाद जो है आपका शुरू हो जाएगा एक्सरसाइज 2.1, है ना, एक्सरसाइज 2.1। हो सकता है और भी बहुत कुछ इसमें डिस्कस करने को होगा, लेकिन इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूं। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।